देखो नेक्स्ट इज पीएच। पीएच क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। आपने इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो एसिड और बेस की प्रेजेंस के बारे में बताता है, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर होता है ये सेवरल इंडिकेटर्स का, ठीक है। और क्या करता है ये? अलग अलग कलर शो करता है, अलग अलग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, उसी के अकॉर्डिंग ये अलग डिफरेंट कलर शो करता है। अब देखो कैसे शो करता है। ये क्या, एक पीएच स्केल है जिसमें 0 to 14 क्या कर रखी है? नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। एक 7 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 7 पे क्या है? जो ये क्या है? सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर इससे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे, अगर इस साइड जाते हैं तो क्या होगा? एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसी साइड आपको दिख रहा है कि एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। जितनी कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की, उतना ही एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होएगा, समझ आए। लेकिन यहाँ पे देखो, अब एक बात और, आपको ये क्या करता है? पीएच ओनली हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। लेकिन अब आपको होगा कि भाई फिर बेस के बारे में कैसे बताएगा? बिकॉज बेस के अंदर तो कोई हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता ही नहीं है। लेकिन जो कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड और बेस प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होता है और उसके अंदर हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है। मतलब एसिड के अंदर एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन, एंड बेस आल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो कैसे, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को हमने वाइट से शो कर रखा, वाइट कलर से, एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हमने ब्लू कलर से शो कर रखा है। अब देखो ब्लू रीजन के नीचे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए जो भी सब्सटेंस इस रीजन में लाई करता है 7 to 0 में, ठीक है, तो वो कैसा करैक्टर शो करते हैं? एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। जो ब्लू कलर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मीन्स जो बेसिक करैक्टर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मतलब जो भी बेस है, बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट है, बट हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आयन वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इस रीजन में जो भी सब्सटेंस लाई करते हैं उनका करैक्टर कैसा होता है? बेसिक करैक्टर। कैसा करैक्टर होता है? बेसिक, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका पीएच अगर 7 to 14 लाई करता है पीएच, तो वो कैसा सॉल्यूशन है? तो वो कैसा करैक्टर है? उसका बेसिक करैक्टर है, ठीक है। अगर वो किस रीजन में लाई करता है? G0 to 7, तो उसका करैक्टर कैसा है? एसिडिक करैक्टर। और जितना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा पीएच उतना ही कम होगा। अब देखो मान लो यहाँ पे क्या है? पीएच क्या है? यहाँ पे 1 है, ठीक है। पीएच अगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक करैक्टर कितना है? यहाँ पे क्या है? पीएच जितना ज़्यादा होएगा ना, पीएच जितना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर उतना ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पे पीएच कितना है? एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है? सॉरी, जिसका पीएच कितना है? 7, बट यहाँ पे एसिडिक करैक्टर कितना है? 0। मतलब 0 नहीं, मे बी 1 और 2 के राउंड होगा, समझ आया, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे क्या है? पीएच, देखो यहाँ पे पीएच क्या है? 0, बट यहाँ पे एसिडिक करैक्टर क्या? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, समझ आए। जहाँ पे पीएच जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, और उस सब्सटेंस का एसिडिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, समझ आया। जहाँ पे पीएच जितनी ज़्यादा होएगी, ठीक है, यहाँ पे पीएच कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पीएच ज़्यादा 7, ठीक है, एसिडिक करैक्टर कम, ठीक है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी कम है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल, लाइक जो वाटर होता है ना वो लाई करता है। यहाँ पे वाटर ना तो एसिड होता वाटर के अंदर, ना बेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे पीएच क्या होती है? देखो यहाँ पे पीएच सबसे ज़्यादा होती है, पीएच सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब एसिडिक करैक्टर सबसे कम,
पीएच सबसे ज़्यादा, एसिडिक करेक्टर सबसे कम, और क्या आ जाता है यहाँ पे, बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। पीएच ज़्यादा, बेसिक करेक्टर ज़्यादा, ठीक है। पीएच क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक करेक्टर के, ठीक है। एंड पीएच क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर के, ठीक है। एसिडिक करेक्टर जितना ज़्यादा या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा, पीएच उतना ही कम। बेसिक करेक्टर जितना ज़्यादा, पीएच की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। ये होता है बस पीएच। अब अलग अलग सब्सटेंस का पीएच अलग अलग होता है, ठीक है, वो हम कॉपी से दिखेंगे।